बाड़मेर जिले में तस्करों व पुलिस के बीच हुए एनकाउंटर के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में जोधपुर में मोर्चरी के बाहर परिजनों ने धरना दे दिया है। इसके साथ ही ओमाराम के एनकाउंटर के मामले में दो बड़े बयान सामने आए हैं। पहला बयान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का सामने आया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर जिले के गीड़ा क्षेत्र में जो एनकाउंटर हुआ है उसे लेकर कहा है कि बाड़मेर जिले के गीड़ा क्षेत्र में पुलिस फायरिंग में मारे गए बायतू के बोजासर निवासी ओमाराम जाट व घायल हुए कोसलाराम के परिजनों से मुलाकात कर घटना की पूरी व सही जानकारी लेने के लिए उन्होंने गोपालगढ़ के विधायक पुखराज गर्ग व पार्टी के नेताओं को मथुरादास माथुर अस्पताल जाने के निर्देश दिए हैं। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक एवं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का यह बयान सामने आने के बाद उनकी पार्टी आरएलपी के विधायक पुखराज गर्ग व बाड़मेर जिले के नेता उमेदाराम बेनीवाल दोनों जोधपुर पहुंचे और मोर्चरी के बाहर परिजनों से मुलाकात की। दूसरा जो बड़ा बयान सामने है वो बायतू के विधायक व पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी का सामने आया है। हरीश चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि बायतू के चिबी गांव में पुलिस मुठभेड़ की घटना के संबंध में उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात की है और इस मामले में उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर हरीश चौधरी ने जो ट्वीट के जरिए जो अपनी बात कही है उसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये जो घटना हुई है इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इसका उच्च स्तरीय अनुसंधान किया जाए। साथ ही दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश देने की बात इसमें कही गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं बायतू के विधायक हरीश चौधरी दोनों ही प्रदेश के बड़े नेता है और इन दोनों बड़े नेताओं ने बाड़मेर जिले के इस एनकाउंटर के मामले में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बेनीवाल ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उसमें कहा कि इस घटना की वास्तविक स्थिति और पूरी और सही जानकारी क्या है ये जानकारी लेने के लिए उन्होंने अपने विधायक पुखराज गर्ग व बाड़मेर जिले के नेता उमेदराम बेनीवाल को भेजा। वही हरीश चौधरी ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली है। कुल मिला के बाड़मेर जिले में जो घटना हुई है उसके बाद जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में शव है और बाहर धरना चल रहा है। दूसरी ओर नेताओं के बयान इस मामले में आने शुरू हो गए हैं। इस एनकाउंटर को लेकर एक तरह से ये कह सकते हैं कि सवाल खड़े होने शुरू हो गए। परिजन जाहिर सी बात है उनके परिवार के किसी व्यक्ति की मौत होगी तो वो सवाल खड़े करेंगे, लेकिन जो राजनेता है उनकी तरफ से भी इशारों ही इशारों में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी पुलिस की तरफ से भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया इसे लेकर अभी सामने नहीं आई है। बाड़मेर जिले की ये घटना है। चिबी गांव में कल ये पूरा एनकाउंटर या कह सकते हैं कि मुठभेड़ हुई थी जिसमें जोधपुर ग्रामीण पुलिस के साथ ये पूरी घटना हुई थी। तस्कर ओमाराम को गोली लगी थी और उसकी मौत हो गई। दूसरा जो तस्कर है कोसलाराम उसका अभी जोधपुर में इलाज चल रहा है। दोनों ही इनामी आरोपी है और कोसलाराम पर 50,000 रुपये का इनाम और ओमाराम पर 25,000 रुपये का इनाम। ओमाराम जो है वो महाराष्ट्र पुलिस की कस्टडी से भागा हुआ आरोपी था और पूर्व में भी पुलिस के साथ इन तस्करों की कई बार एक तरह से कह सकते हैं आमना सामना हो चुका है और ये पुलिस पर फायरिंग करने या पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने से नहीं चूकते थे। इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड इन दोनों का रहा है और बाड़मेर और जो जोधपुर का क्षेत्र है इसमें ये नामी तस्कर माने जाते रहे। दोनों डोडा पोस्ट और अफीम तस्करी में लंबे समय से लिप्त थे और पिछले दिनों इसी गैंग की 3 स्कॉर्पियो पकड़ी गई थी डोडा पोस्ट भरी हुई। शिवाना क्षेत्र में भी पूर्व में मुठभेड़ की घटना एक तरह से हुई थी जिसमें कुछ आरोपी पकड़े गए। ओमाराम जो फरार हुआ था मुंबई से वहां उस मामले में पुलिस अन्य आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। जो जिन लोगों ने
फरार कराया था उनको, और ओमाराम और कोसलाराम दोनों की तलाश चल रही थी। कल दोपहर में पुलिस को यह सूचना मिली कि ये दोनों जो बाड़मेर जिला है वहाँ चिबी गांव है वहाँ हो सकते हैं, जिसके बाद जोधपुर ग्रामीण पुलिस, डीएसटी व बाड़मेर की पुलिस ने संयुक्त रूप से वहां दबिश दी, घेराबंदी की। इस दौरान तस्करों में पुलिस का आमना सामना हुआ और दोनों तस्करों को गोलियां लगी। गोली लगने से ओमाराम की मौत हो गई, कोसलाराम का भी इलाज चल रहा है। अभी मोर्चरी में शव है और मोर्चरी के बाहर परिजन धरने पर बैठे हैं। दो बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आ चुकी है। शाम तक इस मामले में और भी नई प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। कुल मिला के ये जो एनकाउंटर हुआ है उसमें परिजन तो जाहिर सी बात है कि किसी परिवार के अगर युवक की मौत होगी तो वो उस पर संदेह जाहिर करेंगे। इस तरह के मामलों में आमतौर पे एक बार संदेह जाहिर किया जाना बिल्कुल स्वाभाविक सी की बात है। और राजस्थान में आमतौर पे जो भी एनकाउंटर होते हैं उन पे सवाल खड़े होते हैं। एक बार परिजनों को उस एनकाउंटर या मुठभेड़ को लेकर नाराजगी भी रहती है, लेकिन इस मामले में दो बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। हरीश चौधरी ने इसकी निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देने की बात कही है। ये इशारों में एक बात हरीश चौधरी ने कही है। दोनों ही बाड़मेर जिले के निवासी ये तस्कर बताए जा रहे हैं और इस पूरे मामले में चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो या जो आरएलपी से जुड़े हुए नेता हो, जो बाड़मेर जिले के, ये सभी जोधपुर मोर्चरी के बाहर इनमें से कुछ लोग गए हैं और कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। जो अभी पूरा जो मामला है वो जोधपुर की मोर्चरी के बाहर चल रहा है जहां परिजनों का धरना है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस मामले में मृतक ओमाराम का शव कब लिया जाता है और परिजनों के साथ प्रशासन की क्या वार्ता होती है। जो पुलिस है वो इस मामले में एनकाउंटर को लेकर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये बड़ा इसमें महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अभी जो जोधपुर ग्रामीण की पुलिस है उस पुलिस द्वारा इस एनकाउंटर को लेकर कोई बड़ी प्रतिक्रिया या बयान अभी नहीं दिया गया है, इसका अभी इंतजार किया जा रहा है। दूसरी ओर जो परिजन है वो मोर्चरी के बाहर इस मामले में बैठे हैं। बाड़मेर जिले की ये घटना है, कल दोपहर में एनकाउंटर हुआ था और शाम होते होते पूरे प्रदेश में इसकी जानकारी फैल गई थी। तस्करी का ये दोनों युवक काम करते थे और डोडा पोस्ट और अफीम तस्करी में लंबे समय से लिप्त थे। आगे इसमें जो भी अपडेट रहेगा वो हम आपको देते रहेंगे। अभी तक का अपडेट ये है कि कांग्रेस के हरीश चौधरी बड़े नेता है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इसे लेकर दी है और एक तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया देकर इशारा भी कर दिया है। जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है उन्होंने बड़ी नपी तुली इसमें प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इसकी सच्चाई जानने के लिए विधायक पुखराज गर्ग को भेजा है। अभी आगे क्या इसमें रहेगा, जो भी अपडेट रहेगा हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। देखिए, कल बाड़मेर के अंदर मुठभेड़ के अंदर एक व्यक्ति मारा गया, ओमाराम, एक कोसलाराम इसकी जानकारी हमारे जो सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब को मिली। उन्होंने मेरे को निर्देशित किया तो भाई आप वहाँ मोर्चरी पे जो इनके परिवार के लोग बैठे हैं उनसे मिलकर जो वास्तविक तथ्य है, इस मुठभेड़ की वास्तविकता क्या है, कैसे हुई, इन परिस्थितियों में हुई, बहुत सारी जानकारी लेकर मुझे बताने के लिए कहा। इसलिए मैं यहाँ पे आया, मैंने परिवार से इन सारी बात की और अभी हम वापस हनुमान जी से बात करेंगे। उसके बाद जो भी दिशा निर्देश होगा उनका उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। परिजनों की क्या मांग है? कुछ परिजनों की तो मांग है कोई ये जो मुठभेड़ है जो गलत की है परिवार का, तो यही है। कोई उन्होंने परिवार के हिसाब से उन्होंने कोई क्रॉस फायरिंग भी नहीं की है, उनके पास गलती कार्य कोई शस्त्र भी नहीं था है जैसा परिवार वाले जो बता रहे। लेकिन अभी देखो बातचीत होने के बाद में हम क्या आदेश देते हैं उस हिसाब से। बेनीवाल जी आएंगे क्या? वो तो मैंने कहा ना आपको, अभी हम रिपोर्ट देंगे उनको।
उसके बाद जो होगा डिसीजन होगा। क्या कहना है?